सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चौपसल की नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। ठीक है, अब आपका हिंदी का पेपर जो है 24 तारीख को हुआ था। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका 24 तारीख को हुआ था, जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था। ठीक है, आपका सेम टू सेम वैसे हिंदी का पेपर पूरा छपा है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, नेक्स्ट पेपर जो है आपका 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका है गणित का। ठीक है, तो हम आपको गणित में ऐसे ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, आपका यहीं से डायरेक्ट का डायरेक्ट पूरा पेपर आएगा। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में आप पेपर दे चुके हैं तो आपको इतना पता ही होगा कि आपको अनुक्रमांक, ठीक है, और अपना नाम यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपका जो टीचर होता है यहाँ पर आपका साइन कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, हम आपको 2024 का एक फ्रेश सेट जो है उसे सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा कोड है, या आपका 822। ठीक है, 822 HY कोड है। ठीक है, HY कोड या आपका ज़्यादातर कोड पूछा जाता है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी प्रश्न बताएं आप उनका एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप मैथ में जितना करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो मैथ में। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हम कुछ आपको निर्देशांक बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट। इसमें देखिए क्या है, आपका जो नंबर रहता है यह आपका 70 नंबर का रहता है पेपर पूरा। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपको 3 घंटा में लिखना है पूरा, और 15 मिनट जो आपको मिलता है वह आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को निर्धारित है। देखिए इसके बाद क्या है, निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में दिया गया है पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र के आ और बा दोनों खंड हैं। ठीक है, यह प्रश्न पत्र जो है आपका वह आ और बा दो खंडों में विभाजित है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे में कहा गया है कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्प पेपर्स। ठीक है, जो आपका OMR सीट, ठीक है, OMR सीट में भरने के लिए होता है 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपका वह खंड आ में दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, OMR सीट के उत्तर पुस्तिका पर अंकित किए जाने वाले पश्चात सभी काटपीट ना करें। ठीक है, आप जब भी OMR सीट में गोला कर दें, ठीक है, तो आपको उससे काटपीट या व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद देखिए पाँचवें में कहा कि खंड बा में 50, ठीक है, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। आपका खंड आ में 20 नंबर है। ठीक है, और खंड बा में आपका 50 नंबर है, और जो आपका 30 नंबर होता है आपको प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, छठे में कहा गया है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। जो आपका खंड है बा उसमें कुल 5 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख निर्धारित है। ठीक है, आपको जो अंक है उसके सम्मुख ही दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप इतना सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम 2 सेट भी कराएंगे। ठीक है, एक आपका देखिए यहाँ पर हिंदी वर्जन भी है, उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश जो भी स्टूडेंट है दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए मतलब खंड आ में आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपका है, इसमें 20 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका बहुपद से है। ठीक है, बहुपद से आपका क्या कह रहा है कि 3x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 2 के शून्यंकों का योग होगा। ठीक है, आपको इसके शून्यंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका जो इसका शून्यंकों का योग होगा वह माइनस, ठीक है, 5/3 होगा। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका 5/3 है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो है दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि समीकरण है 2x प्लस AY बराबर 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 है। ठीक है, का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, ठीक है, आपका a का मान क्या होगा कि इन दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो a का मान होगा वह आपका होगा -10/3। ठीक है, आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आप इसे लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यांकों की प्राकृतिक होगी। ठीक है, तो आपको इसकी प्राकृतिक मतलब इसका नेचर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो इसका नेचर यह होगा परमेय और असमान। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परमेय और असमान इनका नेचर होगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए चौथे नंबर में आपसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, आपका समांतर श्रेणी दिया गया है 2,9,14 डॉट 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 254 का अंतिम का 10वां पद, ठीक है, आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया 10वां पद आपका किस प्रकार से ज्ञात होगा, ठीक है। और जब हम इसे हल करेंगे, इसका 10वां पद ज्ञात करेंगे तो आपका 209 आएगा, ठीक है। 209 आएगा, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न है। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? 5वें नंबर प्रश्न में कहा है कि चित्र में समरूप है, ठीक है, समरूप त्रिभुजों का एक योग है, ठीक है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, ठीक है। आपको इनके सांकेतिक रूप में इसे व्यक्त किस प्रकार से किया जाता है आपको यह बताना है। देखिए इन दोनों में आपको क्या है, सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। हम इसे प्रीवियस पेपर में बता चुके हैं कि आपको त्रिभुजों का समरूप किस प्रकार से ज्ञात करना है, आप उसे जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन होगा, आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये आपका समरूप होगा त्रिभुज ई डी और एफ के, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। 6ठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, ठीक है, आपको इसके मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपका उसमें क्या होगा 5, ठीक है, आपका इसका मूल बिंदु से दूरी होगा 5, ठीक है। देखिए इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि कॉट, ठीक है, कॉट ए बराबर है 3/4, तो आपका सेक ए का मान होगा, ठीक है। आपको कॉट ए बराबर दिया गया 3/4 है, तो आपको सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो वह आपका होगा सेक ए, ठीक है। सेक ए बराबर है 5/3, ठीक है, 5/3, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है 8वां नंबर प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि 10 ए, ठीक है, 10 अल्फ़ा बराबर, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है 10 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, ठीक है, आपको 10 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा दिया गया, तो अल्फ़ा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अल्फ़ा का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 9वां नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक छड़ की लंबाई, ठीक है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात है 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण आपको क्या है, आपको अवनमन नहीं, आपको उन्नयन ज्ञात करना है, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। तो देखिए उन्नयन कोण इसका कितना होगा, आपका इसका उन्नयन कोण आपका होगा 30 डिग्री, ठीक है, आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है 10वां नंबर प्रश्न। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा की संख्या होगी, ठीक है, आपका एक वृत्त है उसके सिरों पर समांतर स्पर्श की संख्या आपको बताना, ठीक है, तो आपका वहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो आपको इसके त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका वह होगा 24 पाई, ठीक है, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, ठीक है, गोले का व्यास अगर डी है तो उसका आयतन होगा 4 पाई, ठीक है, 4 पाई/3 डी का क्यूब, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर त्रिभुज, ठीक है, आपको क्या कहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सरणी का माध्य का वर्ग होगा, ठीक है, आपको एक सरणी दिया गया है, इसमें आपको बारंबारता का ज्ञात करना है, ठीक है, तो आपका इसमें जो बारंबारता होगा वह आपका 10 से 15 के बीच में होगा, ठीक है, 10 से 15 के बीच, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15वें नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि किसी बारंबारता सरणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो उसका बहुलक होगा, ठीक है, 27 और 29 हैं, तो उसका बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो आपका इसमें 27 और 29 तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है
16 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित साड़ी, ठीक है, निम्नलिखित साड़ी का मान होगा, आपको साड़ी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर साड़ी दिया गया, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आपको जो मान होगा वह होगा आपका 23। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 23। ठीक है, इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक अधिक वर्ष में 53, ठीक है, 53वां सोमवार होने की प्रयागता। ठीक है, तो देखिए आपका अधिवर्ष मतलब लीप ईयर कह रहा है। ठीक है, तो 53वां रविवार होने की अधिवर्ष में क्या है आपका 2/7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके सिंपल पूछेगा कि एक अर्धवर्ष में, ठीक है, एक अर्धवर्ष में 52वां सोमवार होने की प्रयागता क्या है। ठीक है, 52वां सोमवार होने की प्रयागता क्या है, तो यहाँ पर आपका 1/7 होगा, लेकिन आपका यहाँ पर 53वां पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला मतलब 2/7 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद क्या है देखिए आपका 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रयागता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, आपको इसका प्रयागता ज्ञात करना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रयागता इसका हो जाएगा 1/366। ठीक है, 1/366, क्योंकि उसमें आपका 65 नहीं 66, उसमें आपका लीप ईयर था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 2020 में लीप ईयर था, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पूछा गया है। इसके बाद क्या है 19वां नंबर प्रश्न। 19वें कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको इस पर क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लगा देना है और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2√2। ठीक है, आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्या है 20वां नंबर प्रश्न। 20वें में कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए आपका अपरिमेय संख्या इसमें से है 5। ठीक है, 5/√2। ठीक है, आपका डी वाला आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपका देखिए हमसे पहले क्या है, सेक्शन आपका ए वाला पूरा 20 नंबर आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका यहीं से अच्छा खासा नंबर बनने वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्शन बी में क्या है। अब देखिए आपका क्या है, दूसरा जो खंड बा है आप इसमें से आपका 50 नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि दो कोट है। ठीक है, यदि कोट है 2a = 10 है, a - a 22 डिग्री है। ठीक है, तो जहाँ 2a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्या है कि सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या। यह हमने आपको कई बार बता चुका है। ठीक है, तो यह भी आपका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद क्या है डी वाला। डी में कहा गया है कि निम्नलिखित साड़ी का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको एक साड़ी दिया गया, इसको आपको क्या करना है, माध्यका ज्ञात करना है। इसके बाद ई में क्या है कि द्विघात समीकरण है, इतने इतने के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इतने का मूल्य ज्ञात करना है। इसके बाद क्या है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी का यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, आपको इनमें 5 खंडों को हल करना है। पहला क्या है कि यदि एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m + n पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंकित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्या है। तीसरे में आपसे कहा गया है कि बिंदु -4,6 और a -6,10 और b मतलब 3-8 को जोड़ने वाली रेखा को की अनुपात को विभाजित करता है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को लगा देना, आपका यहाँ पर आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको डी में कहा गया है, डी वाले में कि निम्न बारंबारता साड़ी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है द्विघात प्रमेय। ठीक है, आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया है कि मूल्यों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर पहला आपको इतने और इतने का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका मासा ज्ञात करना है, बहुत ही इजी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी को इंग्लिश में भी दिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में AO/OC = BO/OD
बराबर 1/2, ठीक है। आपको इतने बराबर 1/2 दिया गया है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इसमें डी सी का मान ज्ञात करना है। अथवा में आप उसे ना करना चाहें तो आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप इसे छोड़ के मत आना। इसके बाद देखिए क्या है, चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद फिर क्या है कॉसेक ए माइनस कॉस ए, तो 1/10 ए, ठीक है, 10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। आपको यह सिद्ध करना है। तो यह आपका क्या है 8.5, ठीक है। जो आपका एक्सरसाइज है 8.5, ठीक है। इसमें से आपका यह क्वेश्चन आया हुआ 6 नंबर के वेटेज में, ठीक है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद देखिए 5वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 5वें में कह रहा है कि एक ठोस धातु को बेलने के दोनों सिरे अधिक गोलाकार है, ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इस ठोस का भार ज्ञात करना, अथवा में आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में क्या गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री तक का कोण बनाती है, ठीक है, आंतरित करती है। तो संगत लघुवृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो मान दिया गया आपको इसी को रखना है, ठीक है। अगर मान ना दिया जाए तो आपको जो बताया जाता है वो मान रखना है, ठीक है। और अगर मान दिया जाएगा तो आपको यह रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।